24 तारीख से लगातार चेवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पर अंचलाधिकारी के समक्ष अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले का ये संयुक्त धरना कार्यक्रम चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है। 24 तारीख से हमारे साथी लोग जो हमारे अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा, ग्रामीण खेत मजदूर सभा और भाकपा माले के तमाम चेवाड़ा प्रखंड के विभिन्न गाँवों से पहुँचे हुए हैं और जब विधिवत सूचना देकर और परमिशन लेकर बैठे हुए हैं तो हमारे साथी ने उस दिन खबर किया और वीडियो से भी बात करवाया। तो वीडियो ने कहा मेरा कार्य क्षेत्र में नहीं है, और जब कार्य क्षेत्र की बात करते हुए भी हमारे चेवाड़ा वीडियो ने कहा, और जबकि उस बात से आश्वस्त करवा दिए, लेकिन फिर भी यह वीडियो जो बात कर रही है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है, शायद यह तानाशाही ना समझे और इस देश की हुकूमत के बारे में वो खुद जानना चाहिए कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्या है। और जहाँ से वो बीपीएस करके आए हैं पूरे देश लोग जानता है। सबसे पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से ये धरना चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से। अनिश्चितकालीन मुद्दा है गरीबों को खेत खरिहान में जो काम करने वाली है, आज तक गरीबों का बास आवास का सवाल है, गरीबों का 5 डिसमिल जमीन देने का सवाल है। जो गरीब लोगों को ताल तलैया मेढ़ के बीच में बसे हुए हैं, उन लोगों का उजाड़ने के लिए पूरे बिहार के अंदर और शेखपुरा जिला के अंदर कई गांव को उजाड़ दिया गया। अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे शेखपुरा जिला में ओनामा गांव का हो, चाहे आपका डीहा का हो, ये डीहा और ये डीहा में जो उजाड़ा गया, ये क्या बोलता है उसका, इटाहरा अरेरी ब्लॉक का आप देखिएगा। अगले बार भी आप बसोड़ा में उजाड़ा गया। ये तो पूरे बिहार का जो है सिलसिला चल रहा है। ये बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर, देश की मठाधीशों के इशारे पर एक तरफ न्यायपालिका कहती है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था को गरीबों को नहीं उजाड़ा जाएगा, दूसरी तरफ सरकार भी कह रही कि बिना हम गरीबों को उजाड़ने के लिए नहीं देंगे, बास आवास की जमीन को हम उपलब्ध करवाएंगे, 3 डिसमिल जमीन खरीद को। नीतीश जी का एक स्टेटमेंट थे सरकार में कि हम सब गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देंगे खरीद से। आखिरकार वो बताएंगे यहाँ का सीईओ कि कहाँ कहाँ गरीबों को आप बसाने का काम किए। तो यही मांग है चेवाड़ा ब्लॉक में कि तमाम गरीबों को 3 डिसमिल जमीन खरीद के दे, चाहे सियानी का मामला हो। और अभी सियानी में जो मामला आ रहा है, वहाँ के दबंग लोग जमीन को कब्जा किए हुए हैं। ये लोग शौचालय के लिए गरीब गुरबा लोग जाते हैं, तो आप देखिएगा कि पूरे शेखपुरा जिला में, ये पूरे बिहार में अंदर स्वच्छता, लोहिया स्वच्छता अभियान जो चलाया गया, तो लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया गया। 12,000 जो दिया जाता है गरीबों को शौचालय बनाने के लिए, तो वो गरीबों के बीच में जो शौचालय बना वो शुगर के बखोर बन गया और गरीब को आज तक शौचालय नहीं है। और सामूहिक शौचालय गरीब का महादलित टोला में तो है ही नहीं। और जब खेत खन्ना में जाती है तो गरमजरुआ जमीन सियानी में कब्जा कर लिया दबंग लोग, और इन लोगों को गाली गलौज, हमारे महादलित लोगों को गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। उसको सीईओ यहाँ तक कान में जू तक नहीं देखता है, उसको क्यों नहीं जांच पड़ताल करके हटाया जाता है दबंग लोगों को। और सियानी में गरमजरुआ जमीन को कब्जा किए हुआ है, कब्जा किए है आहर के पाछे स्मशान घाट में। ये सवाल है। इसी स्थिति से आप पूरे दलित लोगों को बास आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, उसके लिए वहाँ से आवेदन दिया गया है? आवेदन दिया जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। पहले से जो मतलब कब्जा नहीं, कोई कब्जा नहीं, वहाँ का कोई लोग नहीं दिया आवेदन। गरीब लोगों में लोग आवेदन देने वाला कौन है? डरते हैं लोग दबंग के पीछे, दबंग को डर। आज आपका धरना का 3रा दिन है। आज धरना का 3रा दिन है। मतलब प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है? वही प्रशासन के द्वारा यदि जो व्यवस्था किया जाता, पानी का सवाल था, मुख्य सवाल था पानी का। और इस प्रांगण में आप देख रहे हैं, खुद आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार है, इस ब्लॉक के अंदर एक भी चापाकल चालू नहीं है। यदि जो चापाकल होता तो इन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये गरीबों के साथ ऐसा मजाक है। और लोकतांत्रिक तरीके से इस धरना में सीईओ धमकी देने के काम करते हैं। शायद पता नहीं सीईओ है, शेखपुरा क्रांतिकारियों की धरती है। भाकपा माले ये इनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाएगी। और हमारा निश्चित तौर पर इस सीईओ और वीडियो के खिलाफ हम लोग विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे ऐसे, क्योंकि आज तक ये बात करने के लिए तैयार नहीं है गरीबों से। ये क्या देंगे नहीं देंगे ये तो अलग बातें हैं। गरीब के घर पर जाकर निश्चित तौर पर से जांच पड़ताल होनी चाहिए, कौन गरीबों के पास जमीन है, कौन भूमिहीन है और किसको जमीन मिलनी चाहिए। हम ये बात करने के लिए आए हैं, हम ये बात करने के लिए आए, जांच पड़ताल करके 5 डिसमिल जमीन दे और जो जहां बसे हुए गरमजरुआ जमीन पर उसकी बास की पर्चा दिया जाए, और जिस जमीन पर हम बसे हैं उस जमीन का पर्चा दिया जाए। जो सरकारी जमीन है वो गरीबों का जमीन है, उस जमीन पर से यदि जो सरकार हटाना चाहती है तो हम निश्चित तौर पर हटने के लिए तैयार है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर दें।
वैकल्पिक व्यवस्था करें। न्यायपालिका को हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका कभी कभी न्यायपालिका की भी डंडा चलता है और सीओ कहता है कि हमको तो हाईकोर्ट का मतलब आदेश है, लेकिन हाईकोर्ट दुमुहिया की तरह बात करता है। वहाँ वही मठाधीश का बाल बच्चा बैठा हुआ है, वही जमींदार का बाल बच्चा बैठा हुआ है, वही मनुवादी और वही फासिस्टवाद ताकते के बाल बच्चा बैठा हुआ है। इसलिए गरीब को उजाड़ने में उनका आनंद आता है। माननीय नीतीश कुमार जी, आप कान खोलकर सुन ले। तेजस्वी जी, इस गरीब के साथ जो अब अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और चवाड़ा प्रखंड के सीओ और बीडीओ के भी इससे स्पष्टीकरण पूछा जाए कि धमकी दिया जाता है लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठने वाले को। कहते हैं कि हमारा कार्य क्षेत्र में है। शायद ये वीडियो समझते हैं कि हमारे बाप का जागीर है। हम इस जागीर को, इस लोकतंत्र में हम इसको नष्ट नाबूद कर देने के लिए हम धरना पर लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर हम बैठेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हम लोगों को कुर्बानी देना पड़ेगा, हम देने के लिए तैयार हैं। और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा की तरफ से हम ये आह्वान करते हैं कि गरीबों को थोड़ा सा भी आंच आएगा तो इसलिए हम लोग विधानसभा पर भी धरना और प्रदर्शन करने के लिए तैयारी है, मूड में है। और गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए। गरीबों का आवास के लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए, जो हमारे 6-7 सूत्री को मांग को है। और गरीबों के गांव में, गरीबों के घर में शुद्ध जल नल पानी जाना चाहिए और फ्री पानी मिलनी चाहिए। जो सब जगह मुखिया के द्वारा, बाढ़ के द्वारा गरीबों से टैक्स तसला जाता है पानी के लिए और पानी भी नहीं मिल रहा है। जल नल योजना हाथी का दांत बनकर साबित हो गया है। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।